नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। सीएम मनोहर लाल की संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना की हर तरफ सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज आवश्यकता है कि संत महापुरुषों के विचारों का प्रचार समाज में किया जाए। समाज को भी महापुरुषों की शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संतों की शिक्षाएं संपूर्ण समाज के लिए होती हैं, न कि किसी विशेष वर्ग के लिए। सीएम ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी वेदों के ज्ञाता थे। रामायण के माध्यम से दी गई उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। सीएम मनोहर लाल ने समाज के युवा वर्ग को महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलने की अपील की, ताकि समाज का कल्याण हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों का विचार है कि समाज में समानता, समता और समरसता आनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने भी इसी दिशा में काम किया है। जो व्यक्ति या समाज पीछे रह गया है, उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अंत्योदय उत्थान योजना के जरिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में अब योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ज्यादातर योजनाओं का लाभ लोगों को घर द्वार पर ही मिल रहा है। आज एक विशेष दिन है। विशेष दिन यानी जो हमारी एक परंपरा चल रही है हरियाणा की, कि हमारे जो संत ऋषि मुनि हैं, संतों की ऋषि मुनियों के जो विचारों का प्रसार ये समाज में किया जाए, क्योंकि उनके बताए रास्ते को, उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आज के युवा, आज का समाज उतनी ही आवश्यकता है जितना शायद उस काल में रही होगी। क्योंकि कोई भी उपदेश है, किसी भी महापुरुष का दिया गया वचन है, उनकी शिक्षा है, वो सार्वभौमिक होती है, सब स्थानों के लिए होती है, सार्वकालिक होती है, सब कालों के लिए होती है। महर्षि वाल्मीकि जी को तो त्रिकालदर्शी कहा गया है। अर्थात द्वापर में क्या होगा, सतयुग में क्या हुआ होगा, त्रेता में क्या होगा, तो त्रिकालदर्शी, तीन काल की दर्शन करने वाले महर्षि वाल्मीकि, जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया है, आज इस अवसर पर हम उनको याद कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। उनके प्रति श्रद्धा के भाव से जो उन्होंने हमको सिखाया उसका हम विचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, ये महापुरुष कोई जाति पाति के नहीं होते हैं। अब यह अलग बात है कि कुछ समाज के लोगों ने संतों का भी दायरा वो सीमित कर दिया है कि ये संत इस समाज का है, ये संत इस समाज का है। ये उचित नहीं है। कालांतर से चीजें चली आ रही हैं, हमको अपने समय में इन चीजों को ठीक करना होगा। इसलिए सब संतों का उपदेश ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिनको हम मानते हैं उनका महत्वपूर्ण है। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु रविदास हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे बंदावीर बैरागी हो, कोई संत हो, यानी हम जब उनकी शिक्षा को पाते हैं तो लगता है कि किसी एक के लिए नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। अब किसी एक समाज के वर्ग की खैर मांगी ऐसा नहीं है, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से बैर नहीं है, सबको समान रूप से देखना और सबके लिए ज्ञान की गंगा इसका प्रवाह करना। हम भारतवर्ष की संतान हैं और भारतवर्ष का हमारा एक संस्कार है, एक संस्कृति, एक धर्म है, एक हमारा नारा, भारत मां की संतति हम, भारत देश हमारा। यानी भारत देश है, हमारी एक संस्कृति है। मित्रों, भाइयों बहनों, आज तो मैं इस अवसर के ऊपर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से प्रभावित होकर के, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं
कि जो भगवान राम वनवास के समय महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चले जाते हैं, तो भगवान राम स्वयं जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं तो इसमें से हमको पता लगता है कि रामचंद्र जी भी महर्षि वाल्मीकि जी को कितना बड़ा स्थान देते थे, और फिर उन्हीं के जीवन को लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने कलम उठाई। तो वो जो भगवान हैं, उन भगवान के जीवनी पर हम बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये शब्द ऐसे नहीं हैं कि उनके पूरे चित्रण को आपके सामने रखा जा सके। आज किसी के पास ऐसे शब्द नहीं है, वो उन सब चीजों से ऊपर हैं, वो एक अलौकिक शक्ति है। उनके स्मरण करते रहने से, उनके रास्ते पर चलते रहने से हमारा जीवन शुद्ध होगा और हम जो है अपने जीवन की सुखी और खुशी ये दोनों अपने साथ ला करके आगे बढ़ सकते हैं। कृषि प्रधान राज्य की पहचान से खेलों का सिरमौर बनने तक का हरियाणा का सफर कई मायनों में उल्लेखनीय रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में खेलों का एक ऐसा माहौल तैयार हुआ है कि आज हरियाणा का दूसरा नाम मेडल की खान बन चुका है। प्रदेश के खिलाड़ी लगातार ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई खेल नीति व आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत प्रदेश के खिलाड़ी हरियाणा का नाम विश्व पटल पर चमका रहे हैं। अनेकों मौकों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने के प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना की है। हरियाणा सरकार की खेलों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरदार संदीप सिंह, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं, उनको राज्य का खेल मंत्री बनाया है ताकि खेलों पर विशेष ध्यान देकर उम्दा खिलाड़ी तैयार किए जा सके। आज हरियाणा खेल क्षेत्र में अपनी एक अनूठी पहचान बना चुका है। इसी के फलस्वरूप हाल ही में पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का सफल आयोजन कर हरियाणा ने एक सफल आयोजनकर्ता के रूप में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हरियाणा सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर बच्चों में खेल संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से राज्य में खेल नर्सरियां स्थापित की जा रही हैं और इसी कड़ी में प्रदेश में 1100 खेल नर्सरियां चलाई जाएंगी। 500 नर्सरियां विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों पर तथा 600 खेल नर्सरियां सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों, निजी खेल अकेडमियों और निजी खेल प्रशिक्षण केंद्र में स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। मोरनी में मिल्खा सिंह साहसिक खेल अकेडमी भी स्थापित की गई है। इसके अलावा प्रत्येक गांव में एक एक युवा क्लब स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य में अब तक 4912 से अधिक गांवों में युवा क्लबों का गठन किया गया है। इतना ही नहीं, राज्य में 4 अनुसूचित खिलाड़ी खेल छात्रावास स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार राशि दी जा रही है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी ओलंपिक पदक विजेताओं की तर्ज पर तथा प्रतिभागिता करने पर सामान्य खिलाड़ियों की भांति समान नगद पुरस्कार प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी को 15 लाख रुपए देने का भी प्रावधान किया गया है। ओलंपिक खेलों हेतु चुने गए हरियाणा के खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि में से प्रशिक्षण और खुराक हेतु अग्रिम 5 लाख रुपए देने का प्रावधान भी प्रदेश सरकार द्वारा किया गया ताकि कोई भी खिलाड़ी प्रशिक्षण से वंचित न रहे। प्रशिक्षण के साथ साथ खिलाड़ियों की खुराक में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, इसलिए खिलाड़ियों की खुराक राशि को भी 150 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की खेल नीति खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, अधिकतम नगद पुरस्कार प्रदान करने और नौकरी में आरक्षण आदि सुविधाओं के कारण पूरे देश में उत्तम है। खेल हरियाणा की संस्कृति में ही रचे बसे हैं, इसलिए हरियाणा सही मायने में खेलों की सोने की खान बनने की ओर अग्रसर है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।